तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट के ऊपर बना रही हूँ। बिजनेस स्टडीज में जो क्लास 12 का टॉपिक रहता है प्लानिंग एंड इट्स फीचर, वो टॉपिक मैंने यहाँ पे उठाया है। एंड इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज प्लानिंग एंड इट्स फीचर। सो बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म प्लानिंग। whenever we are going to start a new business, जब भी हम किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या कोई नया कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं कस्टमर को, तो उस टाइम पे हमें सारी चीजों की प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। हमें किस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स, हमें किस तरीके से किस चीज का बिजनेस करना है। एंड हमें फिजिकल बिजनेस करना है, ऑनलाइन हम बिजनेस करना चाहते हैं, अगर हम कोई सर्विस भी दे रहे हैं तो वो फिजिकल प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, किस तरीके से हम अपने कस्टमर के साथ डील करना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट हमारा रहेगा, व्हाट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू सेल इन फ्यूचर, एंड एट व्हाट प्लेस इफ वी आर गोइंग टू डू आर बिजनेस फिजिकली। अगर हम अपना बिजनेस फिजिकली करना चाहते हैं तो वहां पे भी हमें ये सिलेक्ट करना होता है ना कि किस लोकेशन पे हम उस बिजनेस को करना चाहते हैं, क्या एग्जैक्ट लोकेशन रहेगी और हमारी कैपिटल कितनी होगी, है ना। हम कितना जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना हमारे पास अभी बजट है कि हम इतना इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को फर्दर बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें डिसाइड करना पहले से ही, बिजनेस अभी हमने शुरू नहीं किया है, राइट। हम इन सभी चीजों को वी आर गोइंग टू डिसाइड ऑल दीज फैक्टर इन एडवांस, राइट। जो भी हम एडवांस में पहले से ही सारे चीजें डिसाइड करते हैं, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं इन शॉर्ट। और वी कैन से हमारी लोकल लैंग्वेज में कि एक basic see definition of planning. What is planning? When we are going to start a new business, we will decide all the aspects related to our business in advance, that how we will going to work, हम किस तरीके से काम करेंगे। इस पर्टिकुलर टर्म की जो एक्सप्लेनेशन रहती है वो एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस स्टडीज रहने वाला है। एंड हम एग्जाम में नॉर्मल लैंग्वेज तो लिख नहीं सकते, सो हमें कुछ ऐसी पॉइंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स लर्न करने होते हैं जो हम एग्जाम्स में लिख के आते हैं बेसिकली। सो बिजनेस की अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं, हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी लैंग्वेज में बात करूं, सो यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है ना, क्या है प्लानिंग। So planning is the basic function of management. Now there is a term management. What is management? Because यहाँ पे तो लिखा है कि जो planning है वो एक बेसिक फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। अभी मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट टर्म से हम क्या समझते हैं, मैनेजमेंट से हम ये समझते हैं कि सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कैसे किया जाएगा। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए हम शर्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, क्लोथिंग में डील कर रहे हैं, तो हमें शर्ट का जो कपड़ा है वो कहाँ से लेना है और उसका मैन्युफैक्चर कैसे करना है, फिर उसको सेल किस तरीके से करना है, उसे आगे जाके कैसे बेचना है, ये सारी चीजें अच्छे से मैनेज करके रखना, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। सारी चीजों को अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करके रखना प्लानिंग के बाद, है ना। सब कुछ अच्छे से मैनेज करके रखना कि हमारा वेयर हाउस होगा उसमें ये सामान होगा, हमारी शॉप होगी उसमें ये सामान होगा, तो इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फीचर ही होता है प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट अगर जो फर्स्ट फीचर की बात करें हमारे बिजनेस का या मैनेजमेंट का, वो फर्स्ट फीचर ही हमारा प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विद इट स्टार्ट द अदर फंक्शन। विद इट, इसी के साथ, जैसे ही हमारी प्लानिंग हो गई इसके साथ ही हमारे बाकी के फंक्शन भी शुरू होते हैं। लाइक प्लानिंग के बाद अगर मैं अदर फंक्शन की बात करूं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं जो हम पढ़ेंगे।
Planning does not determine the objectives and the method of achieving those objectives. The other functions like organizing, staffing, directing, and controlling are meaningless. What is the meaning of this particular line? Planning does not determine the objective. Planning never determine the objective. Means प्लानिंग कभी भी हमें ये नहीं बताएगी कि हमें कहाँ पहुंचना है। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, आप चाहते हैं 2 साल बाद हमें 50 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, 5 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, एक एग्जाम्पल। तो प्लानिंग कभी भी ये नहीं बताएगी कि आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए। प्लानिंग बस ये बताएगी कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस प्रोडक्ट में आपको डील करनी है, किस सर्विस में आपको डील करनी है। तो प्लानिंग कभी भी ये डिटरमाइन नहीं करती। डिटरमाइन मीन्स डिसाइड नहीं करती कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा इन फ्यूचर। बेसिकली हम जिसे कहते हैं ना एम, हमारा एम क्या रहेगा। जैसे होता है ना, स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई 12th क्लास के बाद आपको क्या बनना है, 10th के बाद कौन सी साइड लेनी है, 12th के बाद आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, टीचर या पायलट, कुछ भी। तो वो आपका एम होता है। तो प्लानिंग कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव एम नहीं बताती है। एंड मेथड ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव, और ना ही तो वो मेथड बताती है कि मान लो आपने डिसाइड किया कि 5 करोड़ का आपको प्रॉफिट चाहिए, अभी 5 करोड़ का प्रॉफिट आप कैसे अचीव करोगे ये नहीं बताती प्लानिंग। प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बताती है कि किस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सर्विस डील करोगे, आपका बिजनेस कैसा होगा, फिजिकल होगा, ऑनलाइन होगा, आप किस तरीके से अपने कस्टमर्स के साथ, एक एथिक्स होते हैं ना, वर्क एथिक्स, क्या एथिक्स रखने हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कस्टमर के साथ, वो डिसाइड करना। ये सारी चीजें जब हम डिसाइड करते हैं ना, ये सभी छोटे 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 छोटा पार्ट प्लानिंग के अंदर आता है बेसिकली। ओके, द अदर फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर मीनिंगलेस। प्लानिंग जो टर्म है ना, अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे अपने बिजनेस में तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बेकार रहेगी, बिल्कुल बेकार। क्योंकि आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। लाइक प्लानिंग में क्या होता है, हम प्लान कर रहे हैं कोई भी चीज। अब आप मान लो आपने प्लान ही नहीं किया, आपने यही नहीं डिसाइड किया आपको किस चीज का बिजनेस करना है, अभी आपको पता ही नहीं है आपको किस चीज का बिजनेस करना है, तो आप ऑर्गेनाइज क्या करोगे, प्रोडक्ट ही तो चाहिए ना ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप स्टाफिंग कैसे करोगे, एम्प्लॉयज चाहिए ना वर्क के लिए, उनको ही तो अच्छे से स्टाफिंग करोगे, उनकी अच्छे से स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये बहुत ही डिटेल में होता है। मैं एक जस्ट छोटा छोटा आइडिया दे रही हूँ। डायरेक्टिंग, आप किस चीज पे डायरेक्टिंग करोगे, आपको यही नहीं पता कि आपका बिजनेस क्या करने वाला है, आप किस चीज में डील करने वाले हो। कंट्रोलिंग, कंट्रोल आप किस पे रखोगे, मैनेजमेंट पे ही तो कंट्रोल रखते हैं ना हम, कि सारी चीजें ऑन टाइम होनी चाहिए, हमारे कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए। वी विल प्रोवाइड ऑल द काइंड ऑफ services to our customer which they are facing any kind of issues, so we should solve their issues. So if you didn't plan anything, then how can you manage all these terms? So that's why planning is one of the important aspect for any kind of business. प्लानिंग क्या डिसाइड करता है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, किस तरीके से करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, एंड बाय whom इट इज टू बी डन, और कौन करेगा, है ना। जैसे क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, किस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करेंगे आप उस प्रोडक्ट का बिजनेस, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करेंगे, अभी करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे, एंड बाय whom इट इज टू बी डन, और कौन करेगा, आप करेंगे या आपके साथ कोई पार्टनर भी होगा जो आपकी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें प्लानिंग डिसाइड करती है। डिसाइडिंग अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड प्लानिंग। इन सभी, डिसाइड करना इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में, किन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में, कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रोडक्ट में डील करेंगे, कौन करेगा, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। एस्पेक्ट मीन्स ये सभी चीजें जो अभी मैंने आपको समझाई, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर्स। Number 1 feature is planning focuses on achieving objects. Basically, planning फोकस करती है कि आप अचीव कैसे कर सकते हो ऑब्जेक्ट को।
है ना। किस तरीके से करोगे वो नहीं, दैट्स अ डिफरेंट टर्म, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट कि आप अचीव करोगे उसकी प्लानिंग करती है ना, राइट। लाइक आपने, मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ इन 2 years, after 2 years. So how can you earn that profit from your business? What kind of business you are going to deal, and what kind of services you are going to provide in your business? So all these things is decided by the planning. प्लानिंग ये डिसाइड करती है ना कि आप क्या करोगे, अगर आप करोगे ही नहीं तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा, राइट। आपको करना पड़ेगा। तो वो वही कह रहा है, जो फर्स्ट फीचर है जो अभी इसमें सब समझाया उसी में से फर्स्ट फीचर निकल के आता है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट। प्लानिंग जो है आपको फोकस करती है आप बिजनेस में कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करोगे। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है ना, मैंने बताया ना बेसिक फंक्शन है एंड सबसे पहला फंक्शन है। एज आई टोल्ड यू, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल these फंक्शन विल बी डन आफ्टर प्लानिंग, बट फर्स्ट यू डिसाइड फर्स्ट फंक्शन, दैट इज प्लानिंग, कि आप किस प्रोडक्ट का, किस सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला फंक्शन होता है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स यू प्लान, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने 2 महीने के लिए, फॉर 2 मंथ्स, कोई एक प्लान बनाया कि भाई सीजन है, सर्दियों का सीजन है और हम जो है डील करते हैं टेक्सटाइल में, क्लोथिंग इंडस्ट्री है हमारी। सो अभी हमारा शर्ट तो इतनी ज्यादा ऑब्वियस है कि सेल नहीं होने वाली है, सर्दियों का सीजन है। तो 2 मंथ्स के लिए हमें प्लानिंग कर लेंगे पहले ही कि आने वाले 2 महीने में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो जैकेट्स पे रहेगा, स्वेटर्स पे रहेगा, जितने भी गर्म कपड़े होते हैं, राइट, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, उन सभी में हम डील करेंगे। तो अभी आपने ये 2 महीने की प्लानिंग करी। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि 2 महीने प्लान करने के बाद आगे आने वाले जितने भी 10 महीने बचे हुए हैं, रिमेनिंग 10 मंथ्स, यू आर गोइंग टू सेल ओनली जैकेट्स एंड स्वेटर्स एंड ऑल द वुलन क्लोथ्स। नो, ऑब्वियसली अभी 10 महीने जो है वो तो गर्मियों के रहेंगे ना, 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जितने भी रहेंगे। तो अभी उसके लिए आपको एक अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने 2 महीने की प्लानिंग कर ली, अब उस प्लानिंग से आपका फर्दर प्रोसेस नहीं चल सकता बिजनेस का। आपको क्या करनी है, और प्लानिंग करनी होगी। तो कंटिन्यूअसली प्लानिंग हो रही है ना, 2 महीने बाद आपको फिर प्लानिंग करनी है, 3 महीने की प्लानिंग कर ली, फिर आपने 4 महीने, क्योंकि सीजन चेंज होते रहते हैं। लाइक विंटर सीजन है, समर सीजन है, या फिर ऑटम सीजन है, रेनिंग सीजन है। तो हर सीजन के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने बिजनेस की, कि अभी ये सीजन है तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा हॉट सेलिंग में आएगा, ज्यादा सेल होगा, तो हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर देंगे या शर्ट बेचनी ही बंद कर देंगे शॉप पे। नो, शर्ट रखेंगे डेफिनेटली, बट जो क्वांटिटी है स्वेटर्स की और जैकेट की वो बढ़ा देंगे एज कंपेरिजन टू शर्ट, राइट। सो ये क्या, यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे ये समझा हमने कि 2 महीने प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि अभी कंटिन्यू वही चलता रहेगा जब तक बिजनेस है। नो, आपको बार बार प्लान करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज कॉल्ड एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ फीचर इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक मीन्स फ्यूचर, है ना, आने वाले समय का बता रहे हैं। आने वाले समय के लिए तो हम प्लानिंग करते हैं ना, राइट, फॉर फ्यूचर। डेफिनेटली हम आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो फ्यूचर के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक टर्म। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन। डेफिनेटली जब आप डिसाइड करोगे ना कि आपको किस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, किसके साथ अपना बिजनेस करना है, ऑनलाइन करना है, फिजिकल करना है, एक शॉप खोलनी है आपको, एक वेयर हाउस लेना है आपको, एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है, अपना पूरा प्लांट सेटअप करना है, तो आप ये सारी चीजें डिसाइड करोगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन। आपको डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि कोई और आएगा और डिसीजन लेगा। प्लानिंग आप कर रहे हो तो डिसीजन भी आप ही लोगे। तो प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है, डिसीजन। तो ये हमने जाना कि क्या प्लानिंग क्या होता है
और उसके फीचर्स क्या होते हैं, और यहाँ पे उन्हीं फीचर्स का एक छोटा सा डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को अपने एग्जाम में बना के आते हो, डेफिनेटली आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। प्लानिंग एंड इट्स फीचर फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, फ्यूचरिस्टिक्स है, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग, हाउ यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। ये था एक पूरा टॉपिक प्लानिंग एंड ओके। सो ठीक है, अपने आप पढ़िए, थोड़ा सा देखिए, अपने आप समझिए। कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ भी टर्म क्लियर नहीं हुआ हो वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया हो, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसके ऊपर वर्क करके या तो आपको रिप्लाई कर दूंगी, या फिर अगर मुझे लगेगा कि एक वीडियो बनानी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। बट हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इतना अच्छा टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आई। अगर ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इन फ्यूचर थोड़े थोड़े टाइम बाद ऐसे वीडियो बनाती रहा करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।